नमस्कार। जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। इस पार न उस पार, हम करते हैं आर पार। चुनाव परिणाम से पहले ही दिल्ली में एक्शन, ड्रामा, रोमांच सब कुछ देखने को मिल रहा है। केजरीवाल के घर में एसीबी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए घुसने नहीं दिया गया। बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने के मामले में एलजी ने एसीबी को जांच के आदेश दिए हैं। एसीबी की टीम जांच के लिए अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची, लेकिन एसीबी के अधिकारियों को केजरीवाल के घर में घुसने नहीं दिया गया। केजरीवाल के वकीलों ने एसीबी के अधिकारियों से लीगल नोटिस मांग लिया, जो उनके पास था ही नहीं। एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास परिसर में बैठी रही, लेकिन उन्हें घुसने नहीं दिया गया। अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए एसीबी की टीम अंदर नहीं जा सकी। 1.5 घंटे के बाद एसीबी की टीम ने केजरीवाल को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस सर्व किया और फिर वहां से एसीबी के अधिकारी लौट गए। शुक्रवार को दोपहर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर उनके विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाए गए कि उनके 15 से 16 विधायक और प्रत्याशियों को बीजेपी की ओर से ऑफर आ रहे हैं। विधायकों को 15 करोड़ रुपए और मंत्री पद का प्रलोभन दिया जा रहा है। ऊपर से तो माहौल बनाने की ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में उनकी सरकार बन रही है, लेकिन अंदर से उनकी हार की हताशा इस बात को दिखा रही है। कई विधायकों ने, कई कैंडिडेट्स ने ये सामने तथ्य रखा है कि किस तरह से उनको लगातार फ़ोन किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है पैसे ले लो और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, हम मंत्री बना देंगे। आम आदमी के इस आरोप पर बीजेपी की तरफ से उपराज्यपाल के पास शिकायत की गई है। बीजेपी ने मामले की जांच की मांग की है। बीजेपी नेता विष्णु मित्तल ने एलजी विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर आरोपों की जांच की मांग की है। बीजेपी की मांग पर एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मामले की जांच एसीबी को दे दिया है। वहीं आपके सांसद संजय सिंह ने कहा कि 16 से ज़्यादा लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई है। हमने एक फ़ोन नंबर का खुलासा किया है। हम एसीबी दफ्तर में शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं। एसीबी कार्रवाई करने की बजाय ड्रामा कर रही है। जांच के दौरान सारी बातें सामने आ जाएंगी। दिल्ली की 17 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग हुई, वहीं 8 फरवरी को मतों की गिनती होगी। मतगणना से एक दिन पहले यह पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब पूरे देश की नज़र बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी है। ऐसे तो चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होना है, लेकिन राजनीतिक आबो हवा देखकर लगता है कि 4 से 5 महीने पहले ही चुनाव हो सकता है। इसकी शुरुआत भी होने लगी है। 2025 चुनाव की रणभूमि सजने लगी है। बिहार में 243 सीटों पर चुनाव होता है। बिहार में अभी एनडीए की सरकार है। 2020 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे और एनडीए को मुश्किल से बहुमत मिला था। 2020 में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ नहीं थे। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी तब एनडीए के साथ थे। चिराग पासवान ने 2020 में एनडीए को बहुत नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अभी वह एनडीए के 5 घटक दलों में से एक हैं। इन 5 साल में कई फेरबदल हुए। एएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में, वीआईपी के विधायक बीजेपी में और बीएसपी के विधायक जदयू में शामिल हो गए। बीच में एक बार नीतीश कुमार ने पाला भी बदला। 2020 में एनडीए के साथ सरकार बनाए, लेकिन बाद में महागठबंधन से जाकर मिल गए। हालांकि 2024 में फिर वह एनडीए में वापस लौट आए। अभी राजद और कांग्रेस के कई विधायक भी बागी होकर एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार अपने 5 साल का समय जल्द से जल्द सुरक्षित कर लेना चाहते हैं और इसलिए पूरी तरह से वह चुनावी मोड में आ गए हैं। प्रगति यात्रा में हजारों करोड़ों की घोषणा कर रहे हैं, उसे कैबिनेट से भी स्वीकृत करा रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए का भी कारवां निकला हुआ है। समय से पहले चुनाव होने के कई कारण बताए जा रहे हैं।
सबसे बड़ा कारण है बारिश। बरसात से पहले चुनाव होता है तो प्रभावित इलाके के लिए राहत रहेगी। इसके साथ नीतीश कुमार प्रगति यात्रा, हजारों करोड़ की घोषणा, बिहार के लिए खास बजट, एनडीए का संयुक्त अभियान जो फरवरी में खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही एनडीए के नेता कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ने वाले भीड़ से अति उत्साहित हैं, इसलिए वो तत्काल इसका फायदा लेने के लिए चुनाव जल्द से जल्द हो इस मूड में है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 8 फरवरी को आ जाएगा। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी को अगर दिल्ली में बहुमत मिलता है, बीजेपी दिल्ली में सत्ता में आती है, तो बिहार को लेकर भी जल्द फैसला हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट एनडीए के पक्ष में आता है तो बिहार में समय से पहले चुनाव होना लगभग तय माना जा रहा है। अगर अभी तक आपने जनमानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।